चलिए, कल हम लोग विभाज्यता का नियम में कुछ सीखे थे क्या? याद है नियम की, भुलाए कुछ? हम्म तो चलिए कुछ पहले जरा प्रैक्टिस मारे, 1 मिनट। 35 तक ना हुआ था, 36 से चलना होगा। अच्छा, एक बार जरा बताइए, 7 के विभाज्यता का नियम क्या सीखे थे? कुछ याद आ रहा कि 7 के विभाज्यता का नियम? अच्छा, कंडीशन था कि इसको 10 के मल्टीपल के पास ले जाना है क्या? तो 10 के मल्टीपल के पास का मतलब या तो एक ज़्यादा या तो एक कम। तो इसमें कितना से गुना करते थे हम लोग? 3 से। तो सत्या, और 10 का मल्टीपल 21 के नज़दीक में कौन है? तो नियम बन गया। इसी 20 से नियम बनता है। 20 10 के कई गुना है? 2 गुना। और 21 से ज़्यादा है कि कम है? कम है। तो 2 गुना करके क्या करेंगे? और 2 गुना करके माइनस कौन सी का 2 गुना करके माइनस कीजिएगा? अंतिम अंक का। यानी 7 के विभाज्यता का नियम कल हम लोग सीखे थे कि अंतिम अंक का 2 गुना करके माइनस कीजिए, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। सीखे थे ना 7 के विभाज्यता का नियम? क्या उसी प्रकार से याद है 13 का विभाज्यता का नियम भी सीखे थे हम लोग? एक बस बता रहा हूँ जरा सा, ये हो गया है। चलिए देखिए, 13 के विभाज्यता का नियम सीखे थे। हाँ, और कुछ नहीं, याद कीजिए आप। तो 13 के विभाज्यता के नियम में आपने सीखा था 13 में कितना से गुना करें कि 10 के गुणज के आसपास पहुंचे? 3 से। तो 13 39 के नज़दीक कौन सी संख्या 10 के गुणज में? तो 40 10 के कई गुना है? और 39 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा। तो अंतिम अंक का 4 गुना करके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये कौन से विभाज्यता का नियम बना था? 13 का बना था। और किसी का भी आप बना सकते हो। तो हम लोग कल सीखे ही थे क्या? यदि मैं पूछ लूँ आपसे कि बताओ भाई 17 के विभाज्यता का नियम क्या होगा? 17 के विभाज्यता का नियम तो कहेगा 17 में कितना से गुना करूँ? 3 से। तो 17 51 के आसपास कौन सी संख्या जो 10 के गुणज में है? 50 है। कौन है? और नियम इसी 50 से बनता है। 10 के कई गुना है? 5 गुना। 51 से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो अंतिम अंक का 5 गुना करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यही तो सीखा था 17 के विभाज्यता का नियम में। क्या? और मुझे बताइए आप लोग 19 के विभाज्यता का नियम एक बार लगाइए इस पर रिवीजन टोटल पर। बताइए 19 के विभाज्यता का नियम क्या होगा भाई? तो तो 19 में तो 1 से ही गुना करेंगे। तो ये बनेगा कितना? 19। कितना बनेगा? 19 में केवल कितना से गुना कर दीजिए? 1 से। तो ये बनेगा कितना? 19। कितना बनेगा? 19। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये तो 19 आ गया। तो 19 किसके? 10 के मल्टीपल के आसपास है? 20 के। किसके आसपास है? 20 का। नियम इसी 20 से बनना। 2 गुना करके 19 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो अंतिम अंक का 2 गुना करके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अंतिम अंक का 2 गुना करके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अच्छा बताइए, तो 31 के विभाज्यता का नियम क्या होगा? 31 के विभाज्यता का नियम क्या होगा? 31 में कितना से गुना कर दे? मात्र 1 से। तो ये होगा क्या चीज? और 10 के मल्टीपल में किसके आसपास है? 30 के आसपास है। तो 30 का 10 के कई गुना है? 3 गुना। 31 से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो अंतिम अंक का 3 गुना करके माइनस करेंगे। अंतिम अंक का 3 गुना करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कुछ याद आता है? अच्छा, 11 का कुल 3 गो विभाज्यता का नियम कल बताए होंगे। कै गो बताए थे? 3 गो। तीनों का याद है ना? हाँ, एक तो 11 का सीखे थे कि सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो जाए, या तो अंतर इतना आ जाए जो 11 से पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए। 11 से पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए। कोई दिक्कत? चलिए एक विभाज्यता का नियम आप हमको बताइए। 29 के विभाज्यता का नियम बताइए। 29 का। तो इसमें कितना से गुना कर दे? मात्र 1 से। तो ये आ जाएगा कितना? 30 के गुणज के आसपास है 10 में। 10 कई गुना? 3 गुना। ज्यादा कि कम है? ज्यादा। यानी अंतिम उनका 3 गुना करके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल जरा लेते हैं इस सब पर क्या, ताकि आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी फिर समझ पाए। चलिए बाकी नोट्स बनाए हैं ना? अभी चेक करेंगे आपका विभाज्यता के नियम वाला। सोमवार के बोले थे। देखिए
देखिए एक संख्या लिखा हुआ 4089, क्या ये संख्या 29 से विभाजित है? हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये संख्या 29 से विभाजित है कि नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 29 से विभाजित है कि नहीं ये पूछा जा रहा है आपको। अच्छा, 29 के विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक का 3 गुना करके क्या करना है? प्लस है। तो अंतिम अंक कितना है? 9, तो 9 का 3 गुना कितना? 27, तो हो जाएगा 8 7 15, 2 1 3, और ये कितना? अंतिम अंक का 3 गुना करना है, तो 5 तिया 15 और करना है प्लस 5 3 8 4 1 5, क्या 29 से कट जाएगा ये? तो बोलेंगे कि ये संख्या 29 से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। ये संख्या 29 से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। कोई दिक्कत है? एक एग्जांपल और दे रहा हूं। सेवन नाइन नाइन एट, क्या ये विभाजित है हमारा 31 से? हमको ये बताइए। और 31 के विभाज्यता का नियम अब तो बनाने के लिए आने गया है सारा सारा। 31 के विभाज्यता का नियम क्या? अंतिम अंक के 3 गुना करके क्या करना? माइनस। अब पूरा डिटेल कल बता रखे हैं विभाज्यता का नियम में, ये तो हमने केवल अभी थोड़ा सा रिवीजन आपको लगाया है ना, पीछे सब दिया हुआ। बताइए 31 के विभाज्यता, अंतिम अंक के 3 गुना करके क्या करना? माइनस। तो अंतिम अंक 8 है इसका, अंतिम अंक कितना है इसका? 8 है। तो अंतिम अंक को हटाइए अब यहाँ से, इसका 3 गुना करके क्या कीजिए? माइनस। 8 तिया 24 करेंगे इसमें माइनस, 9 में से 4 गया, 9 में से 2 गया 7, और ये बचेगा कितना? अंतिम अंक का 3 गुना करके माइनस करते हैं, तो 5 तिया 15 करके इसमें माइनस कीजिए, ये आएगा 2, ये आएगा 6। क्या 62 31 से विभाजित है? तो कहिएगा हाँ। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी भाई? ये संख्या 31 से क्या होगी? विभाजित होगी। क्या अब एक्सरसाइज पर चला जाए? हाँ, बाकी अब जहाँ मिलेगा वहाँ इसका उपयोग सीखते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आइए अब एक्सरसाइज पर अपना चलते हैं। सवाल नंबर हम लोग को चलना था कितना से? 36 से। कितना से चलना था? 36 से चलना था। ठीक है, तो बनाए थे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, जो बना लिए बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको स्टार लेवल का सवाल रख सकते हैं, ठीक है। फंसने में कहीं कोई कमी नहीं, फंस भी सकते हैं इसमें बहुत से लोग। आइए, कहता संख्या लिखा हुआ देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, इस प्रकार से कितने अंकों की संख्या लिखी गई है? 97 अंकों की संख्या लिखी गई है। कई अंकों की संख्या लिखी गई है? 97 अंकों की संख्या है, जो 16 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। इतना बड़ी संख्या को 16 से विभाजित करें। अच्छा, पहले आपने क्या लिखा है जल्दी बताइए? 1, फिर लिखा हो देव, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर 11, इस प्रकार से आगे जा रहे हैं। और ऐसे जाना है कितने अंकों तक? तो ये जाना 97 संख्या नहीं है, 97 अंक तक जाना है। कई तक जाना है? अच्छा बताइए, 1 से लेकर के, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 1 से लेकर के 9 तक में कुल कई अंक हो गया? 9 अंक। कई अंक हो गया? कुल कई अंक हो गया? 9 अंक हो गया। और हमको चाहिए टोटल कई अंक। अच्छा, अब यहाँ से बात समझिएगा, जब आप 10 लिखते होंगे तो इसमें एक साथ कई अंक लिखाएगा? 11 में भी एक साथ कई अंक? यानी अब आगे जितनी भी संख्या लिखाएगी हर में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। कई अंक होंगे? अच्छा, 97 अंक है, 97 में से यदि हम 9 अंक घटा दें तो अभी आगे कई अंक 9 के आगे जाना है, ये हमको पता चलेगा। क्या टोटल 97 अंक है ना, 9 अंक तक घटा दीजिए तो बचेगा 17 में से 9 गया 8, और ये कितना? यानी अभी भी हमको यहाँ से 88 अंक जाना होगा। कहाँ से? यहाँ से टोटल कई अंक जाना होगा? 88 अंक। अच्छा, आगे हमको अभी भी 88 अंक जाना है, और हर एक संख्या में कई गो लिखाएगा अंक? 2 गो। तो यदि इसमें हम 88 में भागा दे दें कितना से? 2 से, तो बराबर आएगा कितना? यानी 44 संख्या भी आगे जाना है। संख्या में कई गो आगे जाना है? तो बताइए, 9 तक तो हम लिख लिए हैं, और 9 से कई संख्या आगे जाना होगा? 44। यानी 9 + 44 करेंगे तो आएगा कितना? 9 4 13, 5 9 4
9 4 13 और थोड़ी क्या जोड़ रहे हैं हम भी, 53 जोड़ के आएगा कितना, यानी यहाँ अंतिम जो संख्या हम लोग पहुंचेंगे 53 तक पहुंचेंगे। कई तक पहुंचेंगे, यानी इसके पीछे होगा 52, इसके होगा आगे कौन 53, और जब 53 तक पहुंच जाएंगे ना, मैंने 11 12 13 14 15, तो हमारा टोटल कई अंक पुर जाएगा, यानी 53 तक में पुर जाएगा 97 अंक। कई अंक पुर जाएगा। और कैसे 53 तक पहुंचे, फिर से सुनिएगा, 1 से 9 तक में कुल कई अंक है, 9 अंक। हमको आगे कई अंक लिखना होगा, क्योंकि टोटल 97 अंक था। टोटल कई अंक था, टोटल अंक कई गो था 97, तो 97 अंक में से 9 अंक हम घटा दिए, तो यहां से अभी भी 88 अंक आगे जाना होगा। जल्दी बोलिए, आगे जाना होगा 88 अंक, और 88, और हर में कई कई गो संख्या होगा, दो गो, तो 88 को 2 से भागा दे दें तो 44 संख्या यहां से आगे जाना होगा। कई संख्या जाना होगा 44, तो 9 से आगे जब 44 संख्या जोड़िएगा तो अंतिमा संख्या कौन बनेगा 53, तो अंतिमा बनेगा 53, अगर पहले वाला कौन बनेगा 52। अब कहा इसको भागा दो तुम किससे 16 से, और कल आप पढ़े थे कि 16 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 4 अंक में 16 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी 16 से विभाजित होगी, तो हमको अब अंतिम कितने अंक में केवल भागा देना है, अंतिम कितने अंक में भागा देना है, तो आप कहेगा 5 2 5 3 में भागा दे देना है, कितना से 16 से। अब बताइए शेष क्या होगा, बताइए 16 48, 4 और 5 45, 16 दूनी 16 48, 116 16 8 28 से शेष कितना बचेगा, नहीं तो आपको आता तो 16 से भागा दे देना, कितना में 5 2 5 3 में है ना, 16 48, 4 और 5, 16 दूनी 32, 3 1 3, और 16 16 8 28 से 128, शेष कितना बचेगा 5। तो इसका जवाब होता कितना, इसका जवाब होता 5। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत इसमें, समझे बढ़िया से। और ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, इसको 10 बार कम से कम जरूर घर पर बनाएगा। कितने बार, एक बार में आप सोचिएगा कि हमको कमांड नहीं होगा, संख्या बदलेगा, नियम में बदलेगी, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखिएगा देखिए इसमें कह रहा है ना कि स्टार के स्थान पर 3 में, स्टार के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग बताइए। अजी 3 से ही विभाजित है, देखिएगा मेरी बात को, 8 3 4 6 2, और यहाँ कोई स्टार नाम की संख्या है, फिर लिखल है 704, अविभाजित है ये किससे 3 से। तो कहता स्टार के जो संभावित मान हो सकते हैं, हो सकता है स्टार का एगो मान निकले, हो सकता है 2 गो निकले, हो सकता है 3 गो निकले, हो सकता है 4 गो निकले, हो सकता है, यानी स्टार के जय गो संभावित मान होगा, उस सब के जोड़ करके बताओ कि उसके अंकों का योग क्या होगा। और आप जानते हैं ना कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग किससे कट जाए, अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी, संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी 3 से। तो आइए 3 से या तो अंकों को जोड़ लें या तो छोटा करके काट लें, इसको क्या कहते हैं, अकेले अकेले काट लें तो 6 कैंसिल होगा, 4 2 6 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 8 7 15 कैंसिल होगा, अब बचल है कितना 4। तो इसमें कितना जोड़ सकते हैं, अच्छा 4 है ना, अभी 4 प्लस क्या जोड़ल है, जोड़ना है स्टार, 4 प्लस कितना जोड़ना है स्टार। ऑप्शन से क्या जोड़ेंगे, अपने मन से कहा नहीं जोड़ सकते हैं। संभावित अंकों का योग बताइए क्या है, मेरी बात को ध्यान से देनिएगा कि स्टार का मान क्या क्या हो सकता है। अच्छा यहाँ पर जो भी संख्या हो सकती है वो हो सकती है 0 से लेकर के 9 तक। क्या यहाँ पर जो भी संख्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, जो भी होगा वो होगा 0 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, अरे होगा ना 0 से 9 तक। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब बच्चे लेने 4 है, यदि 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 तो 3 से कभी कटेगा नहीं, स्टार के मान यदि 2 रख दे, अच्छा बड़ा छोटा नहीं बोला है,
आने वाले संभावित अंकों का मैक्सिमम कहाँ लिखा हुआ? हाँ, मैक्सिमम लिखा हुआ, देखिएगा कौन सा? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लिखा हुआ। कौन सा वैल्यू? यानी स्टार के मान रखेंगे लेकिन सबसे बड़े में, सबसे बड़ा में, छोटा अंक नहीं रखना है। जो भी अंक रखना है वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ऐसे हम देखें सब कितना रख सकते हैं, देखिएगा। अच्छा हमको यहाँ पर कितना मिल चुका है? 4, अब प्लस क्या चीज? स्टार। अब इसका मान अंकों का योग कितना कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। आइए पहले यदि हम 2 रख दें, क्या रख दें? तो 4 2 6 3 से कटेगा। यदि हम 2 के जगह यहाँ 3 रख दें तो 4 2 4 3 7 नहीं कटे। यदि हम यहाँ पर पहले रखे थे 0, 0 से नहीं होगा, 1 से होगा, 4 1 5, 2 से कटेगा ना, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 4 9 होगा, 6 से कटेगा, 6 4 10 हो जाएगा, 7 से कटेगा, 7 4 11 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 9 रखेंगे 9 4 13 हो जाएगा। तो नहीं रख सकते 9। अब 9 नहीं रख सकते तो अंकवा 0 से लेकर के 90 तक नहीं रख सकते थे। तो देखिए यदि ये 0 रहता तो नहीं कटेगा, 4 + 0 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 4 1 5 होगा, 3 से कटेगा। लेकिन 2 रखेंगे तो 4 2 6, 3 से कट जाएगा, यानी स्टार का मान संभव है कि 2 हो सकता है। यदि 3 रखिएगा तो 4 3 7 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 4 3 नहीं रखे थे, 4 रखेंगे तो कटेगा, 4 4 नहीं, 5 4 9, 6 4 7 4 8 4 9 4, 9 पर नहीं कटेगा, यानी 2 पर कट सकता है, 5 पर कट सकता है, और किस पर कट सकता है? तो जितना स्टार के संभावित मान था ना, उसके अंकों का योग आपसे पूछा है, तो हो जाएगा 2 + 5 + 8 2 10 5 कितना? 15। यानी इसकी जवाब होती ऑप्शन नंबर ए, कितना? 15। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? स्टार का सब पॉसिबल वैल्यू मांगा था। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। ये कहता बताओ भाई, बताओ इसको कि 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित का नियम आप लोग जल्दी बोलिए। अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, या 9 आप छोटा करके हटाते चलिए। 6 3 7 2 8 1 9। अब 7 4 11, 7 4 11 में क्या जोड़ दें कि संख्या किससे कट जाए? 9 से कट जाए। तो बताइए 11 में अब 9 तो बनेगा नहीं, अब 18 बन सकता है 9 के मल्टीपल में। तो कितना रख दें? 7 रख दें, तो 11 7 18, तो 9 से कट न जाएगा। तो बताइए स्टार का मान कितना होना चाहिए? स्टार का मान होना चाहिए 7, क्योंकि 9 के विभाजता का नियम आपने पढ़ा था कि अंकों का योग यदि 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। किससे? 9 से। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। क्या तो उस वक्त कहाँ रहती हैं? अभी ध्यान टूटता है आपको। चलिए एक बार और इसको देख लीजिए। करा फाइंड द सम ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट। कौन सा डिजिट? मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, जो इसको जोड़ने पर अंकों का योग बताना है, ठीक है। और संख्या कितना था? 8 3 4 6 2, और यहाँ पर क्या है? स्टार 7 0 4 को भागा किससे देना है? 3 से। और स्टार का जो भी संभावित मान आएगा उसको जोड़ करके बताना है कि उसको जोड़ करके कितना आएगा, यही नहीं बोल रहा है। और 3 से विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए अंकों का योग। अब ध्यान दीजिएगा, जब पूरा को अंकों का योग जोड़ के काटे, या 3 जैसी पुर जाए वैसी भी उसको उड़ा सकते हैं। तो बताइए 3 तो 3 से कटेगा ना, और 6 भी चल जाएगा, 8 4 12, 3 से कैंसिल होगा, 7 2 9 कैंसिल होगा, 0 से तो कोई मतलब है नहीं है। अब इन 4 अब बचल है स्टार। तो स्टार के मान क्या रख दें कि 3 से दोनों के योग कट जाए? ये दोनों का योग किससे कट जाए? 3 से। तो स्टार के मान 1 रखिएगा, मान लिया जाए, तो 4 1, तो 3 से कटेगा। स्टार के मान 2 रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे यदि, तो 4 2 3 से कटेगा, कटेगा। अच्छा स्टार के मान 3 रख सकते हैं, देखते हैं, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 3 से कटेगा। स्टार के मान 4 रखिएगा, तो 4 4 8, 3 से कटेगा। स्टार के मान 5 रखिएगा, 5 4 9, 3 से कटेगा ना। तो स्टार का मान 5 पर संतुष्ट हो रहा है। स्टार का मान 6 रखिए, 6 4। स्टार का मान 7 रखिए, 7 4।
स्टार का मान 8 रखिए, 8 4, तो 8 से भी कटेगा। 9 रखिए, 9 4, नहीं। अब स्टार का मान हो कितना सकता था, तो 0 से लेकर के 9 तक नहीं लिख सकते हैं। 11 थोड़ी है लिख सकते हैं। 11 तो हो जाएगा 2 अंक में, 12 हो जाएगा 2 अंक में, 2 अंक में हो जाएगा। और स्टार का मतलब सिंगल एगो कोई अंक है। कौन कौन अंक यहाँ हो सकता है, तो ये हो सकता है या तो 2, या तो 5, या तो क्या जी, तो कहा जो भी संभावित अंक है ना उसको जोड़ के बता दो। तो ये आएगा 2 + 5 + 8, 8 2 10 5, ठीक है। चलिए एक सवाल यहां आ गया आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को देखिए। आइए क्या देखिए, कहता स्टार का न्यूनतम मान क्या है जो 12 से विभाजित है। देखिएगा ध्यान से। और संख्या कितना, 5 1 7 और स्टार 3 2 और कितना 4। आई विभाजित है कितना से। और आप कल पढ़े हैं कि 12 से विभाजता का नियम कल बताए हैं कि 12 से विभाजता के जो संख्या 3 से और जो संख्या 4 से कट जाए वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तब 12 के विभाजता का नियम चेक करने के लिए कि संख्या को 3 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए। आप बताइए मेरी बात को। 4 से कटने का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो 4 से तो कट गया, अब 3 से चेक करना है कि 3 से कैसे कटेगा। तो अब पहले 3 से कटने, 5 1 6 कैंसिल हटा दें, 7 2 9 हटा दें, 3 से 3 हटा दें। अब बताइए यहाँ पर स्टार का मान क्या रखे कि 3 से कट जाए। तो 1 रखेंगे तो 4 1 5 होगा, 2 रख सकते हैं तो 4 2 6। लेकिन पूछ क्या रहा, स्टार का न्यूनतम मान कम से कम कितना, तो कम से कम चलते हैं 0। तो 0 रखेंगे तो 4 + 0 4 होगा, कटेगा नहीं। 1 होता है, 1 रखेंगे तो 4 1 5, 3 से कटेगा। लेकिन स्टार का मान क्या रख सकते हैं, 2, तो हो जाएगा 4 2 3 से कट ना जाएगा। अच्छा स्टार का मान आप 5 भी रख सकते हैं, लेकिन फिर मिनिमम तो वैल्यू होगा नहीं, 2 से बड़ा ना हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, स्टार का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान होगा इसका क्या चीज, 2, न्यूनतम मान होगा 2। अच्छा यदि मैक्सिमम मान पूछता तब क्या करते, तो मैक्सिमम रखते 9 से करते, 9 से 8 से 7 से ऐसे बहकाएंगे। तो 9 4 13, 3 से कटेगा। यदि 8 रखेंगे, 8 4 3 से कटेगा। तो यदि स्टार का मैक्सिमम मान आपसे पूछता कि स्टार का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा, कि स्टार का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा, तो मैक्सिमम मान इसका होता कितना, इसका मैक्सिमम मान होता 8। लेकिन यदि मिनिमम मान पूछा है तो मिनिमम मान मतलब सबसे छोटा वाला वैल्यू बताओ कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। तो मिनिमम मान इसका कितना पर सेटिस्फाइड था, 2 पर। कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए आइए ध्यान से आगे देखिएगा। ये 90 से विभाजित है, किससे विभाजित है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 11 डिजिट नंबर, कई डिजिट नंबर है, 11 डिजिट नंबर है। बोलिएगा क्या क्या, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 22 और 21 से विभाजित है। अच्छा 90 से विभाजित का मतलब क्या हुआ कि संख्या को 9 से भी कटना चाहिए और 10 से भी। और आप इस बात को जानते हैं कि यदि संख्या 10 से कटेगा तो हर हाल में अंतिम अंक 0 होना चाहिए, यानी 22 के स्थान पर 100% केवल क्या होगा, 0 छोड़कर यदि कोई और भी संख्या होगी तो कभी कटेगा 9 से, नहीं कटेगा। तो चलिए बाकी अब हम देख लेते हैं 9 से कटने के लिए नियम क्या। 10 से तभी कटेगा जब अंतिम अंक क्या रहेगा, तो एगो तो 22 का मान मिल गया, 0 होगा 100%। अब 9 से निकालते हैं नियम, तो 9 5 4 कैंसिल कर दे छोटा करके, 4 3 7 2 9, और 9 से 9 क्या चीज कैंसिल, 7 6 13 8 6 14, नहीं अब पूरा जोड़ लीजिए क्या दिक्कत है, 7 6 13 8 21, अब प्लस क्या चीज x बराबर ई विभाजित होना चाहिए किससे, 9 से। तो बताइए x का मान कितना रखिएगा कि दोनों के योग जो हो 9 से कट जाए। तो बताइए x का मान 6 रख सकते हैं, 21 6 27, तो 9 से कट जाएगा। तो x का मान कितना रखना होगा, तो बताइए x का मान आया 6, x का मान कितना आया, अब y का मान कितना है 0। आपसे पूछा बताओ भाई 4x + y का मान बता दो। आपसे पूछ रहा है कि 4x
अब प्लस 5y का मान बताओ। x का मान 6 है तो 4 गुने, अब प्लस y का मान है 0 तो 6 चौके 24 प्लस 0, आंसर मारेंगे कितना 24 मारेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए कोई दिक्कत है किसी को? कंफ्यूजन? क्या आसान नहीं है? हाँ अभी मजा आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तब ना। चले आगे हम लोग यहाँ से। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए सवाल क्या है। इकरा 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 6 एक मिनट में देख लेता हूं। 6, 7, 6 और एक्स वाई इज डिविजिबल बाई कितना? 3, 7 और कितना 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस कितना बाई 5y। अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से। 3 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है और किससे विभाजित है? तो एक्स वाई के मान, इसको मोस्ट वीवीआई आप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मोस्ट वीवीआई, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे एग्जाम में सबसे ज्यादा विभाजता का नियम में पूछता है और आपको समय भी मिलेगा तो आप इसमें फंसिएगा, समझ नहीं गए? ये बहुत बेहतरीन सवाल है और सबसे यूनिक मेथड होना चाहिए इसके बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए सबसे खतरनाक मेथड इस पर बनाने के लिए आपको सिखाते हैं कि कैसे इस पर सवाल बनेगा। ओके, अच्छा देखिएगा, सबसे पहले कि यदि कोई संख्या 3 से, 7 से और 11 से विभाजित है, माने संख्या यदि कोई 3 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, इसका मतलब सत्या 21, सत्या 21, यानी वो संख्या 231 से भी अवश्य कटेगी। किससे अवश्य कटेगी? 231 से अवश्य कटेगी। फिर से ध्यान से सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं कि 6, 7, 6 एक्स वाई है और ये विभाजित है किससे? 3, 7 और किससे? तो 3 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए? 11 से कटना चाहिए। तो जो संख्या 3 से भी कटे, 7 से भी कटे और 11 से भी कटे, वह संख्या 231 से क्या होगा? अवश्य कटेगा। तो अब एक्स और वाई, देखिए भरबली तो आप मान पुट कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा और ये टॉप वेरिएंट का सवाल है, समझ न गए? ये सबसे, चलिए अब देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ 6, 7, 6 है और एक्स वाई और एक्स वाई, इसको भागा देना है किससे? 231 से। और हमको पता करना है कि भाई बताओ कि x और y का संभावित मान क्या होगा। तो पहले तो x y चूज करना वो अलग समस्या है और उसके बाद यहाँ पुट करें, x y निकलेगा तभी ना पुट कर पाइएगा। अब देखिएगा, हमेशा क्या कीजिएगा कि इस x y का जो मान है आप मान लीजिएगा क्या चीज? 2 × 9। क्या मानिएगा? क्या मान लेना है? 99। क्या मान लेना है? अब यहाँ पर कौन क्या है बोलिए? अच्छे आए हुए हैं, एक मिनट क्या करें, 1 मिनट ऑफिस भी जाना है। ट्राई तब तक कीजिए जरा।